डस्का के एक खेत से मिली ऐसी बाल्टी जिसमें एक दिन की बच्ची को गला काट कर मरने के लिए फेंक दिया गया था। बच्ची को किसने और क्यों मारने की कोशिश की? नौमौलूद बच्ची की मां तक पहुंच जाते हैं जब वो बताती है कि उसकी किसी लड़के के साथ दोस्ती थी, ने गुनाह को छुपाने के लिए इस बच्ची का छुरी के साथ गला काटा है, फसल में रख दिया ताकि वो मर जाए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। डस्का से एक बच्ची मिलती है बाल्टी में पड़ी हुई और वो बच्ची एक दिन की है जिसका किसी ने गला काट कर उसको बाल्टी में डालकर एक जगह पर छोड़ दिया है, नामालूम जगह पर। वहाँ से कॉल चलती है और ये शख्स आकर बच्ची को अडॉप्ट करते हैं जो कि इस टाइम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर अहमद मुगल है जी। तनवीर साहब, क्या करते हैं आप? ये हमारा अदारा है यंग ब्लड फाउंडेशन, जो 32 साल से काम कर रहा है जी। आपको कैसे मालूम हुआ इस बच्ची के बारे में? हमारे काफ़ी गांव में यूनिट बने हुए हैं और जब भी कहीं नागहानी सूरत पैदा होती है तो उधर के मेंबर हमें हेड ऑफिस में रब्ता कर देते हैं और जिस तरह का केस होता है उस महकमे को कॉल करके हम उधर भाग जाते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए इस बच्ची की कॉल आपको कैसे मौसूल हुई? किसी ने बताया था? कैसे पता चला? ये 25 तरीक को मुझे तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे कॉल आई। गजनफर जो हमारा लड़का है उसकी कि ये ऐसे बाल्टी में एक हमें छोटी बच्ची मिली है, उसका गला कटा हुआ है और ज़िंदा है। तो हम उसकी तरफ भागे और हमारी टीम भागी, मैं खुद भी गया। हमने बच्ची को उधर से लिया और पहले प्राइवेट उसको चेक करवाया हमने, फिर उसके बाद उसका पुलिस केस बनता था। हमने फिर सरकारी अस्पताल में लामा इकबाल अस्पताल सियालकोट ले गए और उधर वो ज़ेरे इलाज रही है 6 दिन उधर ज़ेरे इलाज रही है। और कल उन्होंने अस्पताल वालों ने इधर लाहौर में रेफ़र कर दिया। लाहौर में रेफ़र करने से हमें काफ़ी परेशानी हुई है क्योंकि हमें उन्होंने कॉल के बगैर ही रेफ़र कर दिया था। हम बच्ची के लिए तकरीबन 8-10 घंटे परेशान रहे हैं। उसके बाद आज सुबह सर की वेले तकरीबन 3:30 बजे उन्होंने बच्ची हमें दिखाई है। तो फिर कोई सांस में सांस आई है। तफ्तीशी और SHO वगैरह काफ़ी वो गर्म भी हो गए थे मुझसे, लेकिन अब वो किस बात पर? कि वो जो FIR दर्ज हुई है वो मेरी मुद्दत में दर्ज हुई है और बच्ची मेरी कस्टडी में थी। तो इसमें गर्म होने वाली कौन सी बात है? कि बच्ची गायब हो गई है, मुझे भी नहीं पता चल रहा था, उन्हें भी नहीं पता चल रहा बच्ची किधर गई है। सियालकोट वालों ने खुद ही यहाँ पे रेफर कर दिया? जी, सियालकोट वालों ने खुद ही रेफर कर दिया। हमें इतला दिए बगैर, मुतलका थाना को इतला दिए बगैर और मुझे जो केयर कर रहा था उसको भी इतला किए बगैर। मेरे शनाख्ती कार्ड की कापी, मोबाइल नंबर, मेरे थंब वगैरह उधर लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए कि अब बच्ची की हालत कैसी है? अब बच्ची काफ़ी बेहतर है और फीड वगैरह लेना शुरू कर दिया बच्ची ने जी। कोई नाम रखा है बच्ची का अब तक? नहीं, अभी हमने कोई नाम नहीं रखा। अभी वो अननोन तनवीर अहमद नाम से बोली जाती है। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। वो लोग मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जिन्होंने बाल्टी में एक दिन की बच्ची जिसका गला कटा हुआ था देखा और फिर पुलिस को इतला दी। बाबा जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वारिस अली जी। वारिस साहब, क्या देखा था आपने? मैं बच्ची देखी बाल्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇੱਥੇ। अच्छा, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ? मैं डंगर चार रहा। क्या टाइम था? टाइम तकरीबन 12 बजे का। 12 बजे का था। कैसे पता चला? मतलब नजर आई थी? कोई रोने की आवाज़ थी? नज़र नहीं, सिर्फ रोन दी मट्ठी जी आवाज़ नज़र आई मैनू। मट्ठी जी आवाज़ आई है पर एक बार दफ़ा नहीं आई, 2-3 दफ़ा आवाज़ आई है। तो मैं डरदा ना चला गया। मैं हर कोई कुत्ती की सूई है बच्चों से बैठी, मैं तो मैनू पै ना जाए। मैं फिर उधर चला गया। उतों फिर मैं उठा डंगर लैके मैं टुर गया। फिर मैं वो टाली को आइए, मैं डंगर पूरे नहीं खड़े तो एवं झाका दे गया। मझां ने फिर इत्थे आ गई। फिर मैं आया पिछे, मैं आके ना डरद्या बूटी का एक बूटा चुकया इथों तो मैनू बाल्टी नज़र आ गई थल्ले। उहदे विच मैं वेख्या तो बच्चा पिया। वो मैं नहीं छेड़िया, मैं डोल पिछा हट गया। इत्थे मैं बैठा ना, फिर मैं अपने बच्चे नूं सद्दिया। वो आया, फिर असीं वेख के फिर भी बेची रहन दित्ती। फिर मैं घरों अपनी बेगम नूं सद्दिया। मैं इहदा की करना? उन्हें आख्या की करना? मैं फिर तुसीं इत्थे खलोवो। मैं वो फार्म ते गया, उत्थों मैं 2-3 जी आंदे ने
ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋੜਾ ਵੇਖੋ ਪਿਆ, ਤੋੜੇ ਤੇ ਲੁੱਦਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੋੜੇ ਤੇ ਨਾ ਲੁੱਦੋ। ਉਹ ਬੂਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਖਿਲਾਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੁਹਾਇਆ, ਨੁਹਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਲ। ਜਦੋਂ ਨੁਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਬਣ ਅੱਗੋਂ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਜੀ ਡੰਗਰ ਮੈਂ ਇੰਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਹਾਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਏ अपना ते लैके टुर गए। ठीक है, आप थोड़ा सा ज़रा आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपको कॉल करके क्या कहा है इन्होंने? मुझे कॉल करके उन्होंने ये बताया कि उसका गला कटा हुआ है। मैं कहा मैं खुद आता हूँ, आके हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ। फिर आते ही मैंने बच्ची को उठाया और हॉस्पिटल लेके चले गए। उधर से वो तनवीर नहीं है बिल्ला, वो यंग ब्लड वाला, उसको मैंने कॉल की है, वो हमारे साथ में। उसने बोला कि नहीं आप सिविल नहीं लेके जाओ, इधर आसान हॉस्पिटल में। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट उसकी हॉस्पिटल में हुई है, बाद में सियालकोट चली गई है। ठीक है, इस वकूए के मुतल्लिक गांव वाले क्या कहते हैं? ये बहुत बुरी बात है। सारे जो है ना इसके मतलब मनफी सोच रखते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। गांव का नाम भी बदनाम हो रहा है। बाकी हर एक को गुस्सा है इस बात के ऊपर कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने तो एक खुदातर से की है ना कि बच्ची को उठा के बस उसकी जान बच जाए। तो मैं तो फिर आया हूँ जब उन्होंने बोला है कि भाई गला कटा हुआ है तो आप जल्दी आओ। तो फिर मैंने पुलिस को भी कॉल की है, उनको भी उधर ही बुला लिया आसान। पुलिस फ़ौरन मौके पे आ गई थी? जी मौके पे आ गई थी। डीएसपी डस्का असद इसहाक साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। एक दिन की बच्ची के हवाले से कानूनी कार्रवाई क्या की गई है, ये हम डिटेल्स जानते हैं असद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यदि हमें 25/7 को तकरीबन 5 बजे के करीब हमें एक 1 की कॉल मसूद होती है कि एक छोटी बच्ची जो नौमौलूद है, तकरीबन 1 दिन की है, वो एक बाल्टी में पड़ी है और उसकी गर्दन को कट लगा हुआ है, किसी ने छुरी से काटा हुआ है, ज़ख्मी हालत में है। ये इतला पा के फिर हमारी लोकल पुलिस वहाँ पहुँचती है, लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। हम फौरी तौर पे उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं और फिर हमारी लोकल एक तंजीम है जो वेलफेयर के काम करती है, तनवीर और बिल्ला जो है, उसकी मदयत में हम 324 का मुकदमा दर्ज करते हैं और फिर हम नाममालूम मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर देते हैं। फिर हम तलाश करते करते इस नौमौलूद बच्ची की माँ तक पहुँच जाते हैं जिसका नाम रबाब है। और फिर रबाब से जब हम पकड़ के सवाल जवाब करते हैं तो वो बताती है कि उसकी किसी लड़के के साथ दोस्ती थी और दोस्ती में वो ख़ुद हामला हो गई है और हामला होने के बाद उसने बच्ची को जन्म दिया। तो फिर उसने अपने गुनाह को छुपाने के लिए इस बच्ची का उसने आज खुद छुरी के साथ गला काटा है और बाल्टी में डाल के उसको एक फसल में रख दिया ताकि वो मर जाए। लेकिन अल्लाह ने उस बच्ची को ज़िंदगी देनी थी और जब उसको बाल्टी में डाला गया तो उसकी गर्दन जो कि नीचे झुक गई थी ऐसे, जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग रुक गई और वो उसकी सांस चलती रही और उसका इलाज मल जाओ। अल्लाह का शुक्र है कि वो अब ठीक है, सेहतमंद है। ठीक है, मुलजिमा गिरफ्तार की आप लोगों ने? जी बिल्कुल, जो मुलज़िमा जिसने इसका गला काटा था, उसको ज़ख्मी करके मरने के लिए फेंक दिया था, वो हमने गिरफ़्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, उसको हमने जुडिशल भिजवाया। मुलजिमा ने इकबाल जुर्म किया आपके सामने? इकबाल जुर्म किया उसने, पूरी बात उसने बताई, इकबाल जुर्म भी किया उसने। ठीक है, दिफात की जब हम बात करते हैं तो असद साहब ज़रा क्लियर बताइएगा कि इस पर्चे में आपने कौन सी दिफात लगाई हैं? इसमें जो उसने इक़दाम कत्ल किया है, बच्ची को कत्ल करने की कोशिश की है, इंसानी जान लेने की कोशिश की है, उस वाले से हमने वो इक़दाम कत्ल के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बिल्कुल ठीक है। जब हम दूसरी दफ़ा की बात करते हैं जो ज़िना बिल जबर और ज़िना बिल रज़ा होता है, उसको ज़रा क्लियर करते हैं। ये ज़िना बिल जबर नहीं है। उसने अपने ख़ुद वीडियो बयान में भी कहा और बयान भी उसने दिया कि उसने अपनी मर्ज़ी से दोस्ती की थी और अपनी मर्ज़ी से ज़िना बिल रज़ा करती रही है। तो उस वाले से हम वो कानूनी जो है वो मामला उसको देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि बच्ची इस टाइम स्टेबल है? जी अल्लाह का शुक्र है, वो स्टेबल है और उसका इलाज मुआवजा हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। खातून मुलजिमा के घर वालों को इन्फॉर्म किया गया तो उनका क्या रद्द अमल था? उसकी वालदा को, उसकी फ़ैमिली को ये सारी बात इल्म थी, उनके इल्म में था ये सारा मामला। उनके इल्म में था, नॉलेज में था, यानी पैदाइश से पहले? जी बिल्कुल, उसकी वालदा के इल्म में था और उन्होंने इस बात को छुपाए रखा। उन्होंने भी बच्ची को मारने से मना नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन किया इस पहलुओं से? जी बिल्कुल किया। ये उस लड़की का ख़ुद बयान है कि मैंने ये ख़ुद से फ़ैसला किया कि मैंने इसको कत्ल करना है और ख़ुद से उसने उसको मार के फेंका था। ठीक है। खातून मुलजिमा अनमेरिड या मैरिड है? नहीं, वो अनमैरिड है। थैंक यू।